हेलो एवरीवन। सो इन द लास्ट वी हैव सीन कि हमारा डेवऑप्स क्या है, राइट? तो अब हम लोग बात करेंगे जो डेवऑप्स का हमारा पहला चैप्टर इस कोर्स का है, दैट इज़ डॉकर। तो डॉकर क्या है? अ क्विक इंट्रो विल बी देयर। ज़्यादा हम डीप डाउन नहीं जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे हम डॉकर के साथ में काम करेंगे बहुत सारी चीज़ें हम तभी डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन चाहिए बिकॉज बिफोर वी एक्चुअली गो एंड जंप ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डॉकर के बारे में। ओके तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रॉब्लम की कि हमारी प्रॉब्लम क्या है जो डॉकर सॉल्व करता है। तो इमेजिन होता क्या था पहले कि वी हैव, पहले क्या मतलब, अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो डॉकर नहीं यूज़ कर रही हैं वो अभी भी सेम करते हैं। लेट्स से हमारे पास में एक पाइथन एप्लीकेशन था, फॉर एग्जांपल फ्लास्क एपीआई। तो फ्लास्क एपीआई में जब आप उसको अपने सिस्टम के ऊपर रन करते हो, ओके, तो आपके पास में कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं। आपके पास में पाइथन 3 होना चाहिए पहले डिपेंडेंसी, नॉट पाइथन 2, या पाइथन 2 का कोई भी वर्जन नहीं, राइट? देन यू हैव द फ्लास्क लाइब्रेरी। अगर आपने डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी की है देन यू शुड बी हैविंग द एम एस सिक्वल और पाईओडीबीसी, राइट? तो ये आपकी डिपेंडेंसीज हो गई। अब आपने क्या किया कि अपने इस एप्लीकेशन को टेस्टर को देना है। टेस्टर को देना है, या अगर आप अभी कॉलेज में हो, आप अपने किसी फ्रेंड को अपना ऐप देना चाहते हो, चेक कराना चाहते हो कि भाई इसको लोकली टेस्ट करो। ऑन द अदर हैंड साइड अगर आप किसी फर्म के लिए काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आप टेस्टर को दे रहे हो, या फिर आप हमारे आपकी जो ऑपरेशंस टीम है उनको दे रहे हो कि भाई इस एप्लीकेशन को होस्ट कर दो ताकि बाकी लोग इसको यूटिलाइज़ कर पाएँ। या हो सकता है कि आगे आपको प्रोडक्शन में इस एप्लीकेशन को लेके जाना है। तो उस केस में आपने क्या किया कि आपने अपना कोड कहीं पुश किया, या फिर अगर आप कॉलेज में हो तो आपने पेन ड्राइव में डाल के दे दिया। वैसे कोई पेन ड्राइव में डाल के आई डोंट थिंक कि कोड देते हैं, बट जस्ट 3 और 4 ईयर्स अगो आई हैव डन दैट। ओके, लेकिन आपने कहीं गेटअप रिपोजिटरी में पुश किया, ठीक है, और उसका लिंक आपने अपने टेस्टर को या अपने कलीग को किसी को भी दिया कि भाई जाओ इस ऐप को रन करके देखो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, राइट? तो उन लोगों ने अपने सिस्टम में उस कोड को रन करने की कोशिश की। दिक्कत क्या आई सबसे पहले तो कि डिपेंडेंसीज। चलो अब हम मानते हैं कि ठीक है, उनके सिस्टम में वो डिपेंडेंसीज नहीं थी, सो व्हाट दे विल डू, एक आपकी रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल होती है जहाँ पे हम सारी लाइब्रेरीज का नाम मेंशन करते हैं। नाउ इट्स अप टू द डेवलपर कि वो उस रिक्वायरमेंट डॉट टी के अंदर सारी की सारी लाइब्रेरीज को डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। समटाइम्स हम लिस्ट करते हैं लेकिन कोई ना कोई लाइब्रेरी हमारी वहाँ पे रह जाती है। जब उसको टेस्टर ने दोबारा रन किया वो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करके, वो रन हुआ कि नहीं हुआ डिपेंड्स कि वो लाइब्रेरी की लिस्ट सही थी या नहीं थी, राइट? उसके अलावा क्या हो जाता है उसके बाद में कि क्या जो आपका टेस्टर है वो पाइथन 3 ही यूज़ कर रहा है, ऐसा तो नहीं पाइथन 2 यूज़ कर रहा हो। ओके, तो ऐसे बहुत सारे और भी आपके कन्फिग्रेशन इश्यूज आ सकते हैं। तो अनदर इशू बताता हूँ आपको, जैसे कि अगर आप जावा के एप्लीकेशन में काम कर रहे थे, आपने सेम चीज़ की अपने फ्रेंड या फिर अपने टेस्टर को या फिर आपका जो ऑपरेशंस टीम्स है उनको आपने ये हैंड ओवर किया, तो हो सकता है कि वहाँ पे कोई ना कोई जार फाइल जो आपकी डिपेंडेंट थी आपके ऐप को रन करने के लिए वो मिसिंग हो, राइट? या उनके सिस्टम में राइट आपका जावा का जो वर्जन आपके ऐप को रन करने के लिए चाहिए वो ना हो। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड अगेन, अब अगर आपका टेस्टर वहाँ पे एक ही है, आपका फ्रेंड एक ही है, तो जो भी आपके सिस्टम में एनवायरनमेंट था वो आपको उसके सिस्टम में भी जा करके एनवायरनमेंट पहले क्रिएट करवाना पड़ेगा। या हो सकता है आप विंडोज़ पे हो, सामने वाला बंदा लिनक्स चला रहा हो, तो वो जो चीज़ें आपने इंस्टॉल की हुई हैं वो सामने वाले बंदे के सिस्टम में नहीं थी या उस तरीके से इंस्टॉल नहीं हो रही हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं यार, अगर आप टेक्निकली बैठ के देखो, राइट? तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं इट वर्क्स ऑन माई कंप्यूटर, ठीक है? कि कई बार हम लोग जब ऐप को चला के रन करते हैं किसी के सामने, हमारे में चल जाता है, किसी और के सिस्टम में वो नहीं चलता, तब हम लोग बोलते हैं कि भाई मेरे में तो चल रहा है। तो वो वाली चीज़ जो है उसको अवॉइड करने के लिए हमारा डॉकर एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। ओके, सो ऑन विंडोज़, मैक या फिर लिनक्स देर इज़ अ एप्लीकेशन कॉल्ड डॉकर डेस्कटॉप, ठीक है? डॉकर कमांड लाइन में आपको मिल जाता है, बट नॉर्मली इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू यूज़ डॉकर डेस्कटॉप। तो उसके अंदर हमारे पास में हमें डॉकर इंजन मिलता है। हम क्या करते हैं, डॉकर इंजन की हेल्प से हम इन सारे ऐप्स जो आपका पाइथन में, जावा में या जावास्क्रिप्ट में आपने डेवलप किया है, उन सब को इकट्ठा करके एक इमेज, अलग अलग इमेजेस बना देते हैं हर एक ऐप की। ओके, तो अभी माइक्रो सर्विस आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और यू कैन लर्न इट ऑन गूगल, ठीक है? क्योंकि आगे जाकर के हम एक दो माइक्रो सर्विस साथ में भी काम करने वाले हैं, बट अभी के लिए आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कह सकते हो कि एक बड़े प्रोजेक्ट के जो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे पेमेंट सर्विस हो गई आपकी, या कोई आपकी डेटा सेट से रिलेटेड एपीआईज हो गई, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी आप माइक्रो सर्विसेज उसको लेके चल सकते हैं, आप मॉड्यूल मान सकते हो, ठीक है? तो यू हैव डॉकर हेयर, तो डॉकर इंजन क्या करेगा कि उन सबको आपके डॉकर इमेजेस में चेंज कर देगा। तो इन दी एंड जो आपका ऑपरेशन वाला बंदा है कोई और है, उसके सिस्टम में
या उसके पास सिर्फ डॉकर होना चाहिए इंस्टॉल्ड इन हिज सिस्टम, ठीक है। तो बाकी सारा काम वो खुद ही कर लेगा। उसको नहीं पता कि आपने कौन सी लैंग्वेज में ये ऐप बनाया है, उसको नहीं पता कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। वो सारी चीज़ें इस डॉकर इमेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगी। ओके, तो ये आपका एक बहुत बड़ा दिक्कत जो है वो सॉल्व करता है कि अगर आपके सिस्टम में ये डॉकर इमेज काम कर रही है, तो जब आप सेम डॉकर इमेज उस बंदे को दोगे तो उसके सिस्टम में काम करेगी ही करेगी विदाउट एनी इश्यूज। ओके, सो इससे हमारा क्या हेक्टिक प्रोसेस वो होता है, सॉल्व होता है कि भाई अगर हमने मान लिया कि प्रोडक्शन में कुछ डिप्लॉय करना है, तो आपने जब टेस्ट किया तो आप उसको लोकली टेस्ट ना करके आप उसको डॉकर में टेस्ट करते हो, ठीक है। अगर आपकी वो डॉकर इमेज आपके सिस्टम में रन करके मतलब आपका कंटेनर सक्सेसफुली रन हो गया तो आपका काम हो गया। अगर वो आपके सिस्टम में सक्सेसफुली रन नहीं होता दैट मीन्स कि प्रोडक्शन में भी नहीं होगा। सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली। इसके अलावा अगर आपको अपने सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल करना है, यू हैव दीज लिंक्स जो मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जा करके इन लिंक्स पे क्लिक करके, अगर आप विंडोज़ पे हो तो क्लिक दिस वन, मैक ओएस एंड लिनक्स के लिए आपके दोनों लिंक अलग अलग दिए हुए हैं। और ऑल्सो इंक्लूड अ लिंक ऑफ द वीडियो कि आप इसको विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर यूजर्स आर विंडोज़, राइट, एंड इवन आई एम यूजिंग विंडोज़ एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो ये हम एक मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा जहाँ पे आई हैव जस्ट इंस्टॉल द डॉकर इन योर सिस्टम, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं वेल इंस्टॉलिंग डॉकर इन योर सिस्टम। जैसे कि इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़ तो वहाँ पे आपको WSL होना चाहिए आपके सिस्टम में इनेबल। सो या आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। बाकी जो इसकी वर्किंग है एग्जैक्टली डीप डाउन वर्किंग वो हम धीरे धीरे समझेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।